It's very important part of later parts of questions in paper. So as I just said, you don't need to take these notes. सब आपके पास है, बस समझेंगे इसको कि polymers की details क्या हैं. So as the word shows, polymer is a macromolecule which is made from the monomers, right? तो जनरल प्रॉपर्टीज जो पॉलीमर की हैं वो ये कि ये जितने भी पॉलीमर्स हैं, they are solid at room temperature, they are macromolecules, they are insoluble in water. ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं पॉलीमर्स की जो आपने याद रखनी है. जनरली नॉन कंडक्टर और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, करंट पास नहीं करते, और फिर पॉलीमर्स का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. उसकी रीजन ये कि पॉलीमर्स आर मिक्सचर्स नॉट कंपाउंड्स. So polymers are mixtures. They don't have fixed melting point because polymers are mixtures. These are mixtures of chains of different lengths. तो मिक्सचर्स के मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते. जो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो कंपाउंड्स के होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के होते हैं. मिक्सचर्स के कभी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता. पॉलीमर्स के फिक्स नहीं है क्योंकि पॉलीमर्स आर आल्सो मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और लेंथ्स. अच्छा, अब इसके बाद कुछ और चीजें मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ. पॉलीमर की टाइप्स हैं जो आपको याद रखनी है. टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ये आपने पढ़ी हुई है. एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं. जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है. इसका पीडीएफ मैंने पहले शेयर किया हुआ था और एडवे वालों को भी शेयर कर दिया, तो आप लोग बस इनको समझ लें. जो पॉलीमर की टाइप्स में एक्सप्लेन करूंगा, उनके मोनोमर्स, उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है. और नॉन पॉलीमर जो सिलेबस में उनसे अननोन आते हैं रिलेटेड. तो आपको जब भी कोई अननोन पॉलीमर आएगा तो आपने देखना है कि टू विच नोन और द पॉलीमर फ्रॉम सिलेबस इट्स लिंक्ड टू, और उसी की तरह की उसकी प्रॉपर्टीज होंगी जो रेप्लिकेट करेंगी. तो जो टाइप्स हैं पॉलीमर्स की, इसमें वी हैव एडिशन पॉलीमर्स और फिर कंडेंसेशन पॉलीमर्स. ये दो मेन टाइप्स. सो जो एडिशन पॉलीमर्स हैं इनमें 3-4 टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट. वैसे तो जो एएस में आपने पढ़ी थी वो अपनी जगह है, उन पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा. उसमें पॉलीथीन है, एएस में उसको हम कवर करेंगे अभी. उसके बाद हमारे पास इसमें पीवीसी है, टेफ्लॉन है और पॉलीस्टाइरीन है. ये सारे जनरली एएस के पॉलीमर्स हैं एडिशन. लेकिन कुछ एडिशन पॉलीमर्स हैं जो बड़े यूनिक और डिफरेंट टाइप के हैं, वो मैं यहाँ थोड़े हाईलाइट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके नोट्स में भी होंगे. तो कुछ एडिशन पॉलीमर्स में जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है E2 के अंदर इंक्लूडेड है सिलेबस में, ये सब एएस वाले हैं, बल्कि आप ओ लेवल से पढ़ रहे हैं इनको, पॉलीथीन, पीवीसी वगैरह. इसके अलावा हमारे पास इधर पॉली इथाइन है, पॉली इथाइन. उसके बाद फिर एबीएस है, फिर एलडीपीई और एचडीपीई. लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एबीएस एक और है, और पॉलीथाइन. ये कुछ एडिशन पॉलीमर्स हैं. अब इनमें I'll be explaining the ones which are new addition polymers. ठीक है, ये सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ. आपने अगेन इनको समझना है. जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि all these are there in the notes or PDFs which I've shared, तो वहाँ ये डिटेल्स आपको मिलेंगी. अच्छा, अब देखें ये जो पॉलीथाइन, एबीएस, एलडीपीई, एचडीपी पॉलीमर्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. इनको समझे जरा. तो जो पॉलीइथाइन है,
इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें मैनी इथाइन, जो एडिशन पॉलीमर्स हैं टिपिकली उनके नाम से इंडिकेट होता है कि विच मोनोमर्स मेक इट। तो मैनी इथाइन मेक इट, बहुत सारे एल्काइन, एल्काइन आप उस तरह से कहते हैं सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस तरह से सिलेबस में कुछ रैंडम जगहों पे क्वेश्चंस में आते हैं। तो पॉलीइथाइन के केस में आपको याद रखना है कि इट्स अ पॉलीमर विच हैज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन इट्स मोनोमर्स। और अगर मैं इसके दो मोनोमर्स बना के इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो इट कुड बी लाइक दिस। So two ethyne monomers condense, sort of add up together by breaking the triple bond. ये triple bond break होगा, bond shift होते हैं, साइडों पे कार्बन फ्री होंगे तो आपस में कनेक्ट कर जाएंगे। तो this will form alternate double bond। इधर double bond आएगा, सिंगल पे डबल, तो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो this is polyethine। अच्छा, why this polymer is unique or specifically in your syllabus? अच्छा, दूसरी बात ये मैं उसकी तरफ आता हूँ कि अगर इसके साथ आपको मिल जाए पेपर में C2H2N, C2H2N और इसके आगे लिखा हो अगर इस तरह से CH2 और N लिखा हो, तो आपको याद रखना है कि ये उसने मोनोमर्स को इस तरह से पॉलीमराइज करके डिस्प्लेड फॉर्म में नहीं लिखा, बस स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब जो why is this polymer important? Because इस polymer अगर आप नोट करें, there are alternate double bonds, and there are so many double bonds in this polymer that this polyethylene polymer is a conductor। ये करंट भी पास करता है। अभी मैंने लिखा था कि polymers are generally non-conductor, they don't pass current। polymer basically plastic है, and we don't expect plastic to pass current, right? लेकिन some of the polymers like polyethylene are कंडक्टर्स टू, नो डाउट कि वो मेटल्स की तरह के कंडक्टर नहीं है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं। और उसकी रीजन ये है कि देयर आर मेनी पाई डबल बॉन्ड्स। ये जो डबल बॉन्ड्स हैं पाई बॉन्ड्स वो प्रेजेंट है, और पाई बॉन्ड्स की वजह से इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब जस्ट इमेजिन कि ये पॉलीइथाइन जो पॉलीमर है, अगर इसकी चेन्स हैं हमारे पास इस तरह, एंड देयर आर मेनी चेन्स देयर, उन चेन्स में जगह जगह डबल बॉन्ड्स होंगे। देयर विल बी सो मेनी डबल बॉन्ड्स, थाउजेंड्स और मिलियंस के हिसाब से, कि ऑल द डबल बॉन्ड्स आर नॉट इंटैक्ट। बहुत से डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, जब टूट जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं अमंग द चेन्स, दे आर एक्चुअली एबल और रिस्पांसिबल टू पास सम करंट। तो पॉलीइथाइन इज अ पॉलीमर व्हिच कैन पास करंट। एक तो इसकी ये यूनिकनेस है, दूसरी जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिकनेस है वो ये कि पॉलीइथाइन कैन शो सिस और ट्रांस आइसोमर। इसके सिस ट्रांस आइसोमर भी बनते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इस पॉलीमर को देखें तो इसमें डबल बॉन्ड्स के ऊपर, जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है हाइड्रोजन ट्रांस फॉर्म में ऑलरेडी, तो ये पॉलीइथाइन बेसिकली ट्रांस पॉलीइथाइन है, ट्रांस पॉलीइथाइन। और अगर ये हाइड्रोजन दोनों एक साइड पे आ जाएं, एक साइड पे चले जाएं, तो वो सिस बन जाएगा। तो जब भी आप किसी एडिशन पॉलीमर को देखें कि उसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं कंटिन्यूअसली कार्बन कार्बन के बीच में, वैसे नहीं डबल बॉन्ड, इफ यू सी डबल बॉन्ड्स इन द चेन्स, तो दैट वुड रेफर टू द फैक्ट कि दैट पॉलीमर कैन एक्चुअली फॉर्म सिस ट्रांस पॉलीमर। ठीक हो गया भैया? अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सेकेंडली, जैसे भी मैंने कहा था कि अननोन पॉलीमर्स आते हैं पेपर में, और उसको आपने किसी नोन पॉलीमर के साथ लिंक करके उसको आंसर करना होता है। तो ये पॉलीमर की चेन्स हैं। पॉलीइथाइन को मैंने इस तरह ड्रॉ किया कि इस तरह की बहुत सारी चेन्स आपस में मिलकर पॉलीइथाइन बनाएंगी। तो आपने हमेशा ये सोचना है कि जो पॉलीमर की चेन्स हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग डू दे हैव इन बिटवीन। जो चेन्स हैं उनके बीच में कौन सी टाइप की फोर्सेस हैं जो चेन्स को होल्ड कर रही हैं। सो टिपिकली द चेन्स आर sort of having the intramolecular forces, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, परमानेंट डायपोल, टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकेजेस भी हो सकती हैं। लेकिन अब देखिए पॉलीइथाइन एंटायरली नॉन पोलर है, इसमें कोई भी पोलैरिटी वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप्स नहीं है। तो इसके अंदर सारी जो इंटरेक्शंस हैं ये चेन्स के बीच में, they will all be like temporary induced dipole forces, TIDP। अब
ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि जब भी कोई अननोन पॉलीमर का स्ट्रक्चर आपको मिल जाए और एग्जामिनर आपसे पूछे कि जी इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा, उसके लिए आपने ये चीज कंसिडर करनी है कि उसकी चेन्स के बीच में किस तरह के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं। इफ यू सी द वीक वैन डर वाल फोर्सेस, तो such a polymer will technically be having low melting boiling point, it will be relatively soft, जैसे polyethylene है, प्लास्टिक होता है, जैसे पॉलीथीन बैग्स होते हैं। अब पॉलीथीन और पॉलीथाइन दे सिमिलर, फर्क सिर्फ ये है कि पॉलीथीन में डबल बॉन्ड्स नहीं होते, ये वाले तो सिंपल इथीन से बनता है और वो कंडक्टिंग भी नहीं है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम है पॉलीथीन में और पॉलीथाइन में, दोनों सॉफ्ट हैं, दोनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर चेन्स के बीच में पोलर ग्रुप्स हों, कार्बोनिल बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, अमाइनो ग्रुप्स हैं, फिर उस पॉलीमर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। इस तरह से आप पॉलीमर की चेन्स के ऊपर आप डिसाइड करते हो द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे हैव। तो ये हो गया पॉलीथाइन। एक पॉलीमर पे इतना टाइम लगाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि जो इंपॉर्टेंट वाले हैं इनको तो आपने सही से याद भी करना है क्योंकि ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन में, बाकी फिर उससे कोई लिंक अननोन आ जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट ऑब्वियसली। अच्छा, एबीएस एक टाइम पे सिलेबस में था, अब उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एलडीपीई और एचडीपीई। लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन है इसमें फर्क है, ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन पॉलीमर जो इथीन से बनता है। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें कैटलिस्ट डाल के साइंटिस्ट इसका जो स्ट्रक्चर है इसको इस तरह चेंज कर देते हैं कि इन पॉलीमर की डेंसिटीज चेंज हो जाती हैं। So low density polythene में the polymer chains in fact have cross linkages like this. अगर आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर लिख दे कि गिवन स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द पॉलीमर HDPE और LDPE, तो इस डायग्राम को देख के आपको समझ आना चाहिए कि लो डेंसिटी पॉलीथीन है, और अगर पेपर में आपको कोई ऐसी डायग्राम मिल जाए तो क्वेश्चन में साथ मेंशन होगा कि ये LDPE या HDPE से लिंक्ड है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से नजर आए चेन्स कॉम्पैक्ट, दिस वुड बी HDPE। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें जो चेन्स है वो हैपहैजर्ड है, क्रॉस लिंक्ड है, और उससे क्या हो रहा है कि जो चेन्स के बीच में गैप्स हैं वो लार्ज हैं। जब लार्ज गैप्स हैं तो उनकी वजह से इसकी डेंसिटी कम रहती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम चेन्स का कम होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन हम उसको कह देते हैं। और इसके केस में जो चेन्स हैं दे आर पैक्ड स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, तो जब उस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई इस तरह से वो चेन्स, तो इनके बीच में स्पेसिंग कम होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। लाइक पॉलीथीन एक तो वो है ना जो प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं, शॉपिंग बैग्स यूज करते हैं, ये वो नहीं है, उसी पॉलीथीन पॉलीमर को साइंटिस्ट कैटलिस्ट डाल के तो LDPE और HDPE की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सो विद द डायग्राम you should be able to recognize कि इनमें से LDPE कौन सा है और HDPE कौन सा है। Secondly, you should be able to predict कि इनमें से डेंसिटी किसकी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी, नाम से भी इंडिकेट हो रहा है। Thirdly, you should be able to figure out कि इनमें से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बताएं किसका ज्यादा होगा। HDPE का ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसमें चेन्स में स्पेसिंग भी कम है और टाइटली पैक्ड है, पर गिवन एरिया में ज्यादा चेन्स आ रही हैं, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और सॉफ्टनेस हार्डनेस का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं कि व्हिच ऑफ द टू पॉलीमर इज रिलेटिवली हार्ड, या वो कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस बता दें अदर देन बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। इनमें से ये वाला सॉफ्ट होगा क्योंकि अगेन इसमें स्पेसिंग ज्यादा है चेन्स के बीच में, एंड दिस वन विल बी रिलेटिवली हार्ड बिकॉज इट हैज मोर चेन्स इन लेस एरिया, राइट। तो ये पॉलीमर इंपॉर्टेंट। अब जैसा पॉलीमर आपको जिस जगह चाहिए होता है, अगर आपको एक चीज बनानी है हार्ड प्लास्टिक की तो आप HDPE यूज करेंगे, अगर सॉफ्ट प्लास्टिक की है लाइट होनी चाहिए, वेट ज्यादा ना हो, तो फिर वो LDPE यूज करते हैं। और कैटलिस्ट डाल के तो ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आपसे इसकी डिटेल कोई नहीं पूछेगा कि जी कौन से कैटलिस्ट डालें तो क्या बनता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। अच्छा, अब इसी तरह से फिर ये जो ABS है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ये क्वेश्चन में कम आता है, ABS
तो ये पॉलीमर भी एक स्टेज पे सिलेबस में जब ये आया था 2007 से यहाँ करे, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक आए थे 2-4 साल के अंदर अंदर, और उसमें भी एग्जामिनर आपको इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं और मोनोमर्स पूछते हैं टिपिकली। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आपको मोनोमर्स याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर से मोनोमर्स किसी भी पॉलीमर के आ सकते हैं। अब ये इसका जो स्ट्रक्चर इट इज लाइक दिस, इसमें ये एक्राइल नाइट्राइल है, फिर ये ब्यूटाडाइईन है इसमें, नहीं ये मैं भी यही कह रहा था कि एबीएस के मोनोमर्स आपसे खुद ड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे, आपको पॉलीमर का स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें से मोनोमर पूछते हैं वो, तो इनडायरेक्टली कुछ स्टूडेंट याद ही कर लेते हैं मोनोमर, फिर वो स्ट्रक्चर से समटाइम आप गलत मोनोमर बनाते हैं तो मसला है। या एटलीस्ट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर से मोनोमर बनाएं तो आपको पता हो कि ये सही बने कि नहीं। और ये पॉलीमर इसलिए सिलेबस में है क्योंकि इसमें ये चीज शो हो रही है कि 3 डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू मेक 1 पॉलीमर, और इसमें ये वाला जो मोनोमर है इट इज एक्राइल नाइट्राइल है, ये ब्यूटाडाइन है, और ये स्टाइरीन है। एक्राइल नाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, एक्राइल नाइट्राइल का A, ब्यूटाडाइन B, स्टाइरीन S, इनको मिला के ये ABS बन जाता है। इट्स यूज्ड इन द कार्स बाय द वे, नॉट द ABS दैट वी नो जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है यार, ये वो नहीं है, वो चीज है, लेकिन गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। जो गाड़ियों के डैशबोर्ड्स हैं, पैनल्स होते हैं प्लास्टिक, डोर्स का जो प्लास्टिक पैनल होता है सारा, वो ABS प्लास्टिक का बनता है, बिकॉज दिस ABS पॉलीमर इज रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर एंड लाइट। तो डैशबोर्ड आपको पता है गाड़ियां धूप में पार्क होती हैं, तो वो अगर धूप प्लास्टिक पे पड़े, रूटीन का जो प्लास्टिक है ये फेड हो जाता है टाइम के साथ। ABS प्लास्टिक जो अब गाड़ियों में यूज होता है तकरीबन सब में, वो लाइट और धूप से फेड नहीं होता, बस ये इसकी क्वालिटी है, और शाइनी रिफ्लेक्टिव होता है थोड़ा। अब इसका जो पॉलीमर है वो इस तरह बनता है कि सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब डबल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो एडिशन पॉलीमर बनते ही एल्कीन से हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इट वुड बी लाइक ऑल द कार्बन एटम्स, इस पे हमारे पास ये CN आ जाएगा, डबल बॉन्ड इसका और इसका इधर मिडिल में शिफ्ट हो जाएगा, इस पे बेंजीन रिंग आ जाएगा, बाकी सब हाइड्रोजन्स हैं। So when you see a polymer like this given in question, तो you should realize कि ये ABS है पूरा स्ट्रक्चर, और इसके अगर वो मोनोमर्स आपसे पूछ लें तो बेस्ट तो ये है कि आपको याद हो, नहीं याद तो फिर ये एक्राइल नाइट्राइल, ये इसका ब्यूटाडाइन पार्ट है बीच में, और ये इसका स्टाइरीन पार्ट है लास्ट, वही मोनोमर बन जाता है। तो इसकी जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं कि जी ये शाइनी होता है, हीट रेजिस्टेंट है, लाइट को रेजिस्ट करता है, ये आपने याद रखते हैं, नोट्स में लिखे हुए ABS पॉलीमर। अच्छा, इनके अलावा कोई मेजर एडिशन पॉलीमर ऐसा नहीं है जो सिलेबस में हो अदर देन AS एडिशन पॉलीमर्स, तो उनको मैं नहीं अभी एक्सप्लेन कर रहा। अब आई वुड वांट टू गो ऑन टू कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उसमें 2 टाइप्स हैं, एक पॉलीएमाइड और दूसरी पॉलिएस्टर, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उनके में ओवरऑल टाइप्स आपको बता दूं। कंडेंसेशन में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक सिंथेटिक आते हैं और दूसरे नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। जो नेचुरल है उनमें प्रोटीन, DNA, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स तो पहले हमारे सिलेबस में थे DNA वगैरह के, और इसके भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी भी है, लेकिन अब इनकी डिटेल्स निकल गई हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट्स पहले भी नहीं थे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि दीज आर कंडेंसेशन मैक्रोमोलेक्यूल्स और पॉलीमर्स, नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। जो सिंथेटिक है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल भी कहते हैं उसको, देयर ऑफ 2 टाइप्स, एक इनमें पॉलिएस्टर है
और दूसरा पॉलीएमाइड है। तो जो पॉलिएस्टर है उसमें एस्टर लिंकेजेस आएंगे बहुत ज्यादा, और पॉलीएमाइड में एमाइड लिंकेजेस आती है। So any condensation polymer you see with lots of ester linkages present, we call it polyester. और जिसमें ये CONH लिंकेज आ जाए उसको पॉलीएमाइड कहेंगे। अब इनमें भी कुछ स्पेसिफिक पॉलीएमाइड स्पेशली आपके सिलेबस में जिनको आपने नाम के साथ उनका यूज वगैरह और स्ट्रक्चर याद रखना है। तो उनमें and the one that is really important is this Kevlar तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि जी मोनोमर बना के उसको एक्सप्लेन करें, ड्रॉ करें। तो ये पॉलीएमाइड में Kevlar इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें सारे नोट्स में हैं आपके पास, तो आपने ये नहीं है कि सिर्फ एज अ एक्सप्लेनेशन मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो नोट्स में पॉलीमर्स हैं, ट्राई एंड रिमेंबर most of the information of that. Kevlar is an industrial scale polymer, और ये आपको पता है जनरल नॉलेज की भी बात है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में Kevlar यूज होता है। जो लोग वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं वो उन्हें पता है कि Kevlar मिलता है एक सर्टेन स्टेज क्रॉस करने के बाद। Kevlar के जो मोनोमर्स हैं वो बेंजीन बेसिकली उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए A2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। So it's basically hexadiamine, benzedioic acid, और इसके साथ जो है वो benzediamine NH2। These are the two monomers, benzedioic acid, benzediamine। ठीक है। अच्छा, ये आपस में कंडेंस करेंगे, और कंडेंस कैसे करेंगे कि OH ग्रुप इसका, हाइड्रोजन इसका, ये वाटर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी हाइड्रोजन और इसका OH। हम टिपिकली पॉलीमर के एंड्स को फ्री दिखाते हैं कि वो फर्दर रिएक्शन में जाएंगे। सो दिस पॉलीमर वुड एक्चुअली हैव टेक्निकली लाइक 2 बेंजीन ग्रुप्स प्रेजेंट। इस साइड पे C डबल बॉन्ड O, और ये अब नाइट्रोजन के साथ लिंक हो जाएगा, कार्बन जाके NH लिंक आ जाएगा, और बाकी इसका बेंजीन उसी तरह से प्रेजेंट होगा। साथ वाटर बनेगा क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। अच्छा, अब इस पॉलीमर को जब आप देखते हैं तो इसमें ये अमाइड लिंकेज आती है, ये वाली CONH लिंकेज, सो वी कॉल इट पॉलीएमाइड। अब जो खास बात है इस पॉलीमर की कि ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग एज एन जो शार्प ऑब्जेक्ट और पियर्सिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नाइफ और बुलेट, उसको रेजिस्ट कर लेते हैं। और उसको रेजिस्ट करने की रीजन बेसिकली ये है कि ये जो पॉलीमर की चेन है इसकी, ये जिसकी पॉलीमर की चेन है इसमें बेंजीन रिंग तो है ही, लेकिन दीज चेन्स ऑफ पॉलीमर्स इनफैक्ट रन क्रिस क्रॉस ऑन ईच अदर, लाइक इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर, और बेंजीन रिंग्स भी इसके अंदर है। तो एक पॉलीमर की चेन्स इस तरह से रन कर रही है, फिर ये दूसरी इस तरह से इसके ऊपर रन करेंगे क्रॉस, फिर क्रिस एंड क्रॉस। सो इट एक्चुअली मेक्स अ वेरी fine detailed structure of you know the Kevlar chains। तो अब बीच में बेंजीन के रिंग्स भी हैं बहुत सारे, ये पोलर ग्रुप्स भी हैं CONH, and they have huge number of hydrogen bonds present in them। तो इस वजह से इस पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। So Kevlar is known for its exceptional strength as such। ये एक और भी कंडेंसेशन पॉलीमर करा दूं कि ना कराऊं, मैं थक गया हूं आज, मुझे रोजा लगना शुरू हो गया टिकटॉक किस्म का। ये ना मैं घर पहुंचने से पहले काम हो जाए, बस इसको मैं यहाँ रोकता हूँ। इसके और पॉलीमर्स भी आज आप अगर नोट्स डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, तो फिर बाकी भी मैं गो थ्रू कर दूंगा। तो साथ थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। जो ऑनलाइन में बैठते हैं दे शुड नो कि इसका आवाज़ नहीं आती, आप लोग टेक्स्ट करें तो मुझे नजर आता है। इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन दुआ लाइबा आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, ये सिलेबस में सारा।